कुछ ऐसे लोग अगर उनका मन करे तो वो मार्केट को ऊपर खींच लेते हैं, एंड अगर उनका मन करे तो वो मार्केट को नीचे गिरा भी देते हैं। मार्च 2020 में इन्हीं लोगों ने 65,000 करोड़ की नेट सेलिंग की थी, एंड उसके बाद मार्केट का क्या हशर हुआ था ये आप सब जानते हैं। उस टाइम पे मार्केट 35% तक गिरा था, मानो मार्केट इनकी मुट्ठी में है। तो कौन है ये लोग? ये लोग और कोई नहीं, FII हैं। आप अक्सर टीवी पर, न्यूज़पेपर पर, वेबसाइट्स पर इनके नाम सुनते होंगे कि आज के दिन इन्होंने इतनी नेट बाइंग की, इतनी नेट सेलिंग की, एंड हमारी मार्केट की मूवमेंट इनके ऊपर ही टिकी है। इसीलिए हमें इनकी एक्टिविटीज को ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जानते हैं कि FIIs कौन है एंड ये हमारी मार्केट को कैसे इफेक्ट करते हैं। सो देखो, इन्वेस्टर्स 2 टाइप्स के होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स आप और मेरे जैसे लोग होते हैं जिनका टिकट साइज रिलेटिवली कम होता है एंड अपने खुद के VR पे इन्वेस्टिंग करते हैं। सो रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आने वाला, क्योंकि उनके पास पैसे ही बहुत कम होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। देन दूसरी तरफ आते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एक्सेट्रा। एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मींस DIIs एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मींस FIIs। DIIs मींस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं जो कि अपना पैसा अपनी कंट्री की कंपनीज में करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए DIIs हैं इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा। अब सबसे मेन टॉपिक कि FIIs कौन होते हैं। FII मींस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मींस वो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज जो कि इंडिया के बाहर के हैं एंड इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं। सो अब आपको ये तो पता लग गया कि FIIs एंड DIIs कौन होते हैं। अब देखते हैं कि FIIs कैसे इंडिया की मार्केट को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले आपको एक डेटा शो करता हूं। मार्च 2020 में मेजर क्रैश आया था एंड उस टाइम पर मार्केट 35 to 40% तक करेक्ट हुई थी, एंड उस टाइम पर FIIs ने पता कितने की सेलिंग की थी? 65,000 करोड़ की। क्यों? सुनकर दंग रह गए ना। उस टाइम पर FIIs ने सेलिंग की एंड मार्केट फॉल कर गई। देन उस टाइम से लेकर मार्च 2021 तक मींस नेक्स्ट 1 ईयर तक FIIs धीरे धीरे बाय करता रहा हर मंथ, एंड जिसकी वजह से मार्केट भी फ्रॉम इट्स बॉटम राइजेस एंड उसने 100% तक के रिटर्न्स दिए। मींस जिस महीने FIIs ने हैवी सेलिंग की उस टाइम पे मार्केट 35% तक गिरा, एंड उसके बाद जब FIIs धीरे धीरे करके नेक्स्ट 1 ईयर तक बाय करता रहा उस टाइम पे मार्केट ने 100% तक के रिटर्न्स दिए। उसके बाद अगर हम अप्रैल 2021 से अभी तक देखें तो FIIs ने पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में नेट सेलिंग की है, एंड स्पेशली अगर हम ये देखें कि मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई कब बनाया था, तो उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। उसके बाद मार्केट नीचे ही गिरा है। अगर हम FIIs की एक्टिविटीज देखें तो अक्टूबर 2021 से अप्रैल 2022 तक FIIs ने हर महीने नेट सेलिंग की है, एंड ये डेटा हमें क्लियर ट्रेंड बताता है कि अगर FIIs बाय करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, एंड अगर FIIs सेल करेगा तो मार्केट नीचे जाएगी। इसलिए FIIs की एक्टिविटीज को ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? स्टॉक मार्केट में मोटा मुनाफा कमाने के लिए आपको क्या देखना चाहिए? स्टॉक मार्केट आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगा? इसको पता लगाना चाहते हो तो आपको किन फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए? यस, आपको FIIs का डेटा ट्रैक करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि FIIs इस टाइम पे क्या कर रहा है एंड वो आने वाले टाइम पे क्या कर सकता है, क्योंकि मार्केट का मोस्ट ऑफ द गेम इसी चीज पर टिक है। सो अगर हम अभी की सिचुएशन की बात करें तो FIIs सेलिंग कर रहे हैं, नो डाउट इन इट, एंड इसी वजह से मार्केट फॉल भी कर रहा है। बट वो सेलिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि US फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, विच इज बैड फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट, जिसकी वजह से वो इंडियन मार्केट्स में से एग्जिट कर रहे हैं एंड US के हाई यील्डिंग बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकेंडली, इन्फ्लेशन बोया बढ़ रहा है एंड RBI भी अपने इंटरेस्ट रेट्स को हाइक कर रहा है, जिसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट में से पैसा निकालकर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड ज्यादा सेफ होते हैं एंड लोग सेफर साइड पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम पर कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स बढ़ जाती है कंपनी की, जिसकी वजह से मार्जिन के ऊपर प्रेशर आता है। सो ये सब रीजन है FIIs द्वारा सेलिंग के। सो ऑलवेज प्रिडिक्ट कि FIIs का आगे का आने वाला मूव क्या होगा। बट अगर सारे फैक्टर ये डिनोट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में FIIs अपनी पोजीशन बना सकते हैं एंड बाइंग कर सकता है, तो आपको भी अपनी पोजीशन बना लेनी चाहिए स्टॉक मार्केट में। सो ये सारी तो एनालिसिस होगी। अब ये देखते हैं कि आप FIIs का डेटा कहां से निकाल सकते हो, क्योंकि यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप FIIs का डेटा मनी कंट्रोल वेबसाइट से देख सकते हो। लाइव दिखाता हूं। सो सबसे पहले आप गूगल पे सर्च कीजिए FII डेटा मनी कंट्रोल। सो जो सबसे पहला लिंक आएगा आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। सो यहाँ पे आपको इस पेज पे सारा FII का एंड DII का पूरा डेटा देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे आप इस कॉलम में FII का डेटा देख सकते हो एंड इस कॉलम में आप DII का डेटा देख सकते हो। लाइक 16 मई को FIIs ने नेट सेलिंग की थी एंड ऐसी 13 मई को FIIs ने नेट सेलिंग की थी। ऐसी आप डे वाइज देख सकते हो, लेकिन अगर आपको मंथ वाइज देखना है तो आप नीचे थोड़ा और स्क्रॉल डाउन कीजिए। सो यहाँ पे आपको मंथ वाइज डेटा देखने को मिलेगा। लाइक अप्रैल मंथ में 2022 में FIIs ने नेट सेलिंग की थी 40,000 करोड़ की। ऐसी मार्च 2022 में उसने 43,000 करोड़ की नेट सेलिंग की थी। जहाँ पे एक चीज़ और देखो
कि अक्टूबर मंथ से वो नेट सेलिंग ही करता रहा है हर महीने। सो ये थी पूरी स्टोरी एफआईएस की, एंड आज आपने ये जान लिया कि हम स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन को कैसे पता लगा सकते हैं एंड डीआईज एंड एफआईएस क्या होते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड लेकिन अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना एंड दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी पता लग सके कि हम स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन का कैसे पता लगा सकते हैं। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।